हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम इस चैप्टर के इंट्रो को समझेंगे, थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे ताकि हम सारे क्वेश्चंस को ध्यान से और सही से कर सकें। ठीक है। तो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें जो चीज़ें पढ़नी है वो पहले भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ी थी। जैसे हमने पहले नंबर लाइन पढ़ा था, आपको पता है नंबर लाइन में क्या था, ये एक एक्स एक्सिस था। ठीक है। और इसके बीच में हमने पॉइंट्स लिखे थे, 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर पॉजिटिव नंबर्स लिखे थे, इधर निगेटिव नंबर्स हमने लिखे थे, है ना। नंबर लाइन पे हमने इधर पॉजिटिव नंबर और इधर निगेटिव नंबर्स लिखे थे। ठीक है। अगर हम इसी में 0 से, ये जो 0 पॉइंट है वहीं से एक और नंबर लाइन ऐसे बना दे। ठीक है। और देखिए इस तरह से, जिसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है, इधर वाई हमारा पॉजिटिव होगा और ये नीचे वाई हमारा नेगेटिव होगा। इधर एक्स हमारा पॉजिटिव होगा और इधर वाई एक्स हमारा नेगेटिव होगा। जहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करते हैं ना, ये पॉइंट, इसको हम ओरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ओ को हम ओरिजिन क्या कहेंगे? ओरिजिन। और ओ का कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स और वाई से जो उसकी दूरी होती है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स को हम जब भी लिखते हैं तो ऐसे बॉक्स बना के लिखते हैं। ये फर्स्ट वाला एक्स होता है और सेकेंड वाला वाई होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, कोऑर्डिनेट को हम जब भी लिखेंगे तो पहले एक्स को डिनोट करेंगे और हम वाई को बाद में डिनोट करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज इसमें जो है बच्चों वो ये है, ये जो पूरे प्लेन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं इसको, या इसी को हम कार्टेशियन सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये जो फर्स्ट वाला है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। इधर जो होगा वो हमारे वाई सारे पॉजिटिव होंगे, इधर होंगे +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन। नीचे हमारे वाई सारे नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, ये जो हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको हम एब्सिसा कहते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स को, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा। अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये जो स्टैंडिंग लाइन है, दिस है स्टैंडिंग, और वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ओके। वर्टिकल लाइन को हम क्या कहेंगे बच्चों? वाई एक्सिस। और वाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स मतलब उसके जो पॉइंट्स होंगे या उसकी जो वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। अभी मैं आपको उसके बारे में सब बताऊंगी जब हम पॉइंट्स को लोकेट करना सीखेंगे। तो मैंने आपको बताया ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये जो हमारा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स हमारा निगेटिव, वाई हमारा पॉजिटिव। ये देखिए यहाँ पे एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव है हमारा। तो पहले हम एक्स को निगेटिव और फिर वाई को पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, ये दोनों निगेटिव है ना, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। इसी को हम कहते हैं, ये जो है ना, इसको ये जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना इस तरह से, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पहले एक्स आएगा और फिर वाई आएगा। दूसरी हमारी जो फोर्थ वाली है, ये जो हमारी फोर्थ वाली है, दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स और वाई, एक्स तो हमारा पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ये आपको याद रखना है हमेशा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से
जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव और फोर्थ में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज निगेटिव। तो ये हमारा एक छोटा सा रफ आइडिया था। जहाँ ये दोनों लाइंस मीट करती हैं, दैट पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है बच्चों? 0 0। आपको ये भी याद रखना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0 0। ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। और कोऑर्डिनेट मतलब एक्स की भी वैल्यू ओरिजिन के पास एक्स और वाई दोनों ही 0 होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट वो सब चीज़ें आ गई हैं जो आपको बतानी थी। अब हम सीधा सीधा आते हैं किस पर? अब हम सीधा सीधा आते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर 3.2 में भी हमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस उतने ज़्यादा नहीं करने होते हैं। लेकिन सबसे पहले 3.2 को करने से पहले हम पॉइंट्स को लोकेट करना सीखेंगे कि कैसे हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम में हम कैसे पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, हमें पहले ये सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिर से इसी तरह का टेबल बनाते हैं और फिर इस तरह का बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को आपको बताएंगे कि कैसे लोकेट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यही आएगा, लोकेट दीज पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमने दोनों लाइंस को पहले क्या किया, एक एक्स एक्सिस बना दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और एक वर्टिकल लाइन ले लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जहाँ ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ, दैट इज ओरिजिन। ठीक है, ओ इज द ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से इधर ओ के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर होंगे, ओ के लेफ्ट साइड में सारे, ओ के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, ओ के लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर, ओ के ऊपर वाई के पॉजिटिव नंबर, ओ के नीचे वाई के निगेटिव नंबर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी और हम उसको कैसे लोकेट करते हैं। तो जब भी आप रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यानी कि इस तरह सिस्टम बनाएं, तो आप याद रखिएगा पॉइंट्स का जो लोकेशन हो वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ पॉइंट पास में है, कुछ बहुत दूर में, ऐसे नहीं होने चाहिए। इट शुड बी इक्वल डिस्टेंस पे, सो दैट आप स्केल लेके आप इसको मेजर करें, है ना। 3, इधर हमने इक्वल डिस्टेंस पे क्या किया, पॉजिटिव नंबर्स को लिख दिया। इसी तरह से हम लोग इधर इक्वल डिस्टेंस लेके नेगेटिव पॉइंट्स को लिख देंगे, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से ये देखिए ऊपर जो हमारा है, ऊपर में हम क्या लिखेंगे, इधर हम +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, इसी तरह से हम नीचे लिख देते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सारे पॉइंट्स के वैल्यूज को लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कैसा कहेगा, आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि भाई कुछ पॉइंट्स को आप लोकेट करो। ऐसे देखिए इधर, लोकेट दीज पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स इन द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। मैं कुछ पॉइंट दूंगी और हम उसको लोकेट करना पहले सीखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको पॉइंट दिया है 0 4 5 6 -1 2 -2 -3, ठीक है, 5 0 6 -3 -4 2, इस तरह से कुछ पॉइंट गिवन है। अब हम इस पॉइंट्स को ना यहाँ लोकेट करना सीखते हैं कि कैसे हम इसको नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए हमारे पास पॉइंट है 0 4। कौन सा पॉइंट है बच्चों, ध्यान से देखिए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 0 4। तो जो पॉइंट हमारे पास है 0 4, ये देखिए इसमें एक्स क्या है, तो बच्चों ये एक्स ये वाई, ये एक्स पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। तो हमें ना सबसे पहले जो हमने सिस्टम बनाया है ये कार्टेशियन सिस्टम, इस पे जाइए
और आपको क्या करना है, एक्स एक्स हमारा 0 था ना, एक्स हमारा 0 है तो 0 पे आ जाएगी। ये हमारा है 0, ठीक है, ये देखिए ये हमारा है 0, यहाँ पे 0 है। अब वाई देखिए, वाई हमारा क्या है, +4 है, 4 मतलब +4, तो आपको जस्ट 0 के ऊपर जाना है 4 तक, ये रहा दिस पॉइंट। ओके, सो दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा हो गया 0 4। कौन सा पॉइंट, ये वाला। इसको मैं थोड़ा सा कलर से कर देती हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे, ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, दिस वन। ओके, अब दूसरा पॉइंट देखिए कौन सा है, 5 6, यानी x 5 है और y 6 है, तो हम 5 पे आएंगे। x 5 देखिए तो कहाँ पे है, x 5 ये है, x 5 ये है। अब इसके ऊपर हम 6 तक जाएंगे, इसके ऊपर 6 तक जाएंगे, तो देखिए 5 के ऊपर 6 कहाँ जा रहा है, एक स्केल ले लीजिए, और 6 देखिए हमारा यहाँ है ना, ये हमारा 6 है, तो 5 पे जस्ट ऊपर आपको कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है बस, ये रहा, ये रहा, ये हो गया आपका 5 6। x की वैल्यू 5 है तो आप बस 5 पे आ जाइए, और 6 बोल रहा है +6 तो ऊपर जाइए। अगर 5 और -6 होता तो हम 5 के जस्ट नीचे जाते, 5 के जस्ट नीचे, ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये हमारा हो गया 5 6। नेक्स्ट है हमारा, देखिए -1 2, x-1 और y2, x-1 y2, x-1 देखिए कहाँ पे है, ये हमारा x-1 है, और y हमारा 2 है, 2 है नहीं, -1 के जस्ट ऊपर हमें 2 तक जाना है। 2 देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला, ये पॉइंट, ये हो गया हमारा -1 2, ये हमारा हो गया -1 और 2, ठीक है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ये है -2 और 3, x-2 y-3, x-2 यानी x के -2 पे आप आ जाओ, ये x-2 है और y -3 है, तो -2 के नीचे आइए, एकदम नीचे कहाँ पे -3 देखिए, ये यहाँ पे -3 है, देखिए, ठीक है, ये देखिए -3 है नहीं, ठीक है, दिस पॉइंट। तो अब देखिए जस्ट -2 के नीचे आना है आपको -3 तक, तो ये पॉइंट हो गया हमारा -2 -3, ठीक है, आपको समझ आ रही चीजें। आगे चलते हैं, आगे हमारा 5 0, x तो 5 है और y 0, तो x 5 देखिए कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और y 0, यानी ऊपर नीचे नहीं जाना आपको, वहीं पे रुकना है, तो ये हो गया आपका 5 0। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 5 बट y इज 0, सो यू डोंट हैव टू मूव फ्रॉम एनीवन, ओके, यू हैव टू स्टे हियर इन द 5, ठीक है। अब हम आते हैं 6 -3, x 6 है, x की वैल्यू 6, y की -3, तो x 6 देखिए बच्चों यहाँ पे, और y -3 है, तो 6 के जस्ट नीचे आपको -3 पे जाना है, -1 -2 -3, ये देखिए, है ना, 6 के नीचे -3, तो ये हो गया 6 -3। फिर आपका है -4 2, -4 देखिए कहाँ पे है, -4 इधर होगा, दिस इज -4, और -4 के साथ 2 है तो ऊपर जाएंगे हम 1 2, -4 2, तो ये सारे पॉइंट्स हमने लोकेट कर दिए, यही पॉइंट्स थे जो हमें लोकेट करने थे कार्टेशियन सिस्टम में। इसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 3.2, 3.1 इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम स्किपिंग दिस, आई एम कमिंग टू एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए करते हैं एक्सरसाइज 3.2 को, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस के आप आंसर दो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। जो कार्टेशियन प्लेन, ये जो हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया है, इसको जो क्या कहते हैं, इस तरह जो हम प्लेन बनाते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ये जो कार्टेशियन प्लेन बनाया है उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो बस नेम लिखने बोल रहा आपको, तो लिख दीजिए द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन is y axis, that's it, ठीक है। अब आपका इसी का सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या है,
व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइंस। जो ये दोनों लाइंस जो प्लेन्स को बना रही हैं उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया वाई, ये पूरा एक्स एक्सिस, ये पूरा वाई एक्सिस, ये माइनस वाई है बच्चों, ये प्लस वाई है, ये माइनस एक्स है और ये ओरिजिन है। तो इन दोनों लाइन्स ने क्या किया, इस पूरे प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। तो ये कहते हैं कि ईच पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को, इस पार्ट, ये जो 4 इक्वल पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया प्लेन को, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द plane formed by x axis and y axis is called quadrant, उसको हम क्या कहते हैं, ईच पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये जो है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, QUADRANT। दिस इज द स्पेलिंग फॉर क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों निगेटिव होते हैं, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। तो ये आपको याद रखना है, यही क्वेश्चन नंबर 2 था इसका, ठीक है। इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसका थर्ड पार्ट कहता है कि राइट द, ये देखिए क्वेश्चन दिखाना जरूरी है क्योंकि ताकि आपको लगे कि आप बुक को फॉलो करें। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस पॉइंट का नाम बताओ। तो ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, देखिए आप। तो ये जो दोनों लाइन है वो इस ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, और इस ओ पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। इस ओ पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चों, ओरिजिन। तो हम यही लिखेंगे, द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट इज ओरिजिन। द नेम ऑफ द पॉइंट where these two lines intersect, where these two lines intersect is the origin। उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन। तो ये आपको याद रखना है कि उस पॉइंट पे जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 0 0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। ये भी आपको याद रखना है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है, ठीक है। अब इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट में हमारे बुक में ना एक फिगर बना हुआ है और उसी को देखकर आपको आंसर करना है, ठीक है। हमारे बुक में क्या है, फिगर बना हुआ है, उसी को देख के आपको आंसर करना है। देखिए सी फिगर 3.14 फिगर को देखो। फिगर 3.14 को आपको देखना है और बताना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या है, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट, ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है उस पॉइंट का नाम क्या है। तो ये बहुत ही आसान है, आपके बुक में फिगर बना हुआ है, आप फिगर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये फिगर है आपके पास बुक में दिया हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो अब देखिए बी किधर है बच्चों, ये बी है ना। बी का देखिए नीचे, पहले एक्स में आइए, बी के जस्ट नीचे एक्स होगा -5 और बी के जस्ट इधर वाई होगा 2। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5 एंड 2। बी के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखेंगे बच्चों, -5 एंड 2। समझ गए आप। फिर आपसे कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी पे आइए, सी कहाँ है, देखिए यहाँ पे सी है। सी के जस्ट यहाँ एक्स पे आइए 5 और इधर वाई पे आइए -5। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 एंड -5। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी क्या हो जाएंगे, 5 एंड, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 एंड -5, ठीक है। उसी तरह से कह रहा है कि व्हाट इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -4। -3 देखिए कहाँ पे है, ये -3 के जस्ट नीचे -4 पे आ जाइए। तो -3 और -4 ये वाला, ये जो पॉइंट है -5, -3 के नीचे -5 पे ये ई पॉइंट डिनोट करता है किसको,
-3 को और -5 को। बस पहले ई पॉइंट के एक्स पे आइए और फिर उसका वाई देख लीजिए, एक्स वाई। तो ई पॉइंट हो गया -3 और -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। ठीक है, 2 और -4 के पॉइंट्स आपको बताने हैं। देखिए 2 कहाँ पे है, 2 एंड -4। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -4 है। दिस इज जी। ये कौन से पॉइंट है बच्चों, दिस इज जी पॉइंट। इसको हम क्या कहेंगे, जी। तो जी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -4। ठीक है, मैं बुक में ही आपको बता देती हूँ फिर से एक बार। देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी देखिए कहाँ पे हमारा, ये बी के जस्ट नीचे आइए, ये -5, इधर आइए 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हो गया -5 2। उसके बाद हमारा सेकंड है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी पे आइए, सी की तरह देखिए, सी यहाँ पे है। तो सी के जस्ट इधर आइए, पहले एक्स देखिए 5 और इधर देखिए -5। तो सी का क्या हो जाएगा, 5 -5। पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है, फिर वाई की वैल्यू लिखनी है। देन आपका है कोऑर्डिनेट्स ऑफ, फाइंड द पॉइंट विच शोज द कोऑर्डिनेट -3 एंड -4। तो -3 एंड -5 ये ई। ई का हो गया -3 -5। तो आपको ई लिखनी है वहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट शो करता है, दिस इज ई। यहाँ पे आपको ई लिखनी है, क्या लिखनी है बच्चों, ई। ठीक है, उसी तरह से आप डी पे फोर्थ पार्ट पे आइए, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। 2 और -4 देखिए, एक्स की वैल्यू 2, वाई की -4। एक्स की वैल्यू 2 किधर है, इधर, वाई की वैल्यू -4 ये। तो ये पॉइंट आपकी हो गई है जी। ये पॉइंट हो गई जी। जी इज 2 एंड -4, दिस इज जी। ओके, नेक्स्ट द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट के एब्सिसा आइए, डी किधर है बच्चों, यहाँ पे एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू। एक्स बोल रहा है सिर्फ, वाई नहीं बोल रहा। तो डी की एक्स की वैल्यू क्या है, 6। ये हो गई 6। वाई इसकी हो जाएगी 2। लेकिन हमें सिर्फ एब्सिसा पूछ रहा है। एब्सिसा मतलब उसका एक्स वाली जो वैल्यू है। ठीक है, एब्सिसा मतलब उसकी एक्स वाली जो वैल्यू है। ठीक है, एक्स वाली वैल्यू हमारी इसकी 6 है। डी की कितनी है, 6। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच पे आइए, एच देखिए कहाँ पे, जरा ये एच का एक्स -5 वाई -3, -5 -3। ऑर्डिनेट मतलब वाई वाली वैल्यू -3, ऑर्डिनेट मतलब वाई वाली वैल्यू। जब एब्सिसा बोले तो एक्स की वैल्यू, ऑर्डिनेट बोले तो वाई की वैल्यू, और जब दोनों बोले तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पे आइए, एल यहाँ पे है देखिए, एल का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, देखिए तो इसके नीचे एक्स पे आइए 0 वाई 5। तो ये हो गया 0 एंड 5। तो एल की क्या हो जाएगी, 0 एंड 5। फिर है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम का कोऑर्डिनेट, एम की तरह देखिए तो एम यहाँ पे है, एक्स क्या है इसकी -3 और वाई 0। ये हो गया -3 एंड 0। एम का कोऑर्डिनेट, पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है और फिर वाई की। देख लीजिए यहाँ पे एम है, एम का एक्स -3 है और वाई वहीं पे है। वाई तो एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, यानी वो 0 है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज था ये। और आप लोग बहुत अच्छे से कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करना पहले सीखना। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट्स को पहले ओरिजिन बनाना है। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर, है ना। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव। कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया है। कोऑर्डिनेट्स हम जब भी लिखते हैं किसी पॉइंट्स का, तो एक्स और वाई, पहले एक्स की वैल्यू आती है फिर वाई की वैल्यू आती है। एक्स वाली वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं, वाई वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। जहाँ ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। तो आई होप कि आपको ये छोटा सा चैप्टर समझ आ गया होगा। प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।